रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम बायोलॉजी क्लास 9 यूनिट नंबर 9 जिसकी प्रीवियस 2 वीडियोस में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी कर चुके हैं। उसमें हम ये देख चुके हैं कि एसेक्सुअल प्रोडक्शन में किस तरह से जेनेटिक मटेरियल रिटेन रहता है, किस तरह से जो ऑफस्प्रिंग हैं वो पेरेंट्स से रिजेम्बलेंस शो करते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डिफरेंट है। इसके बाद वाली वीडियो में हमने मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल प्रोडक्शन स्टडी करना स्टार्ट किया था, जिसमें हम बाइनरी फिशन स्टडी कर चुके थे। आज के इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह बर्डिंग स्टार्ट करते हैं कि बर्डिंग के ज़रिए जो बर्डिंग का जो मेथड है एसेक्सुअल प्रोडक्शन का वो किस तरह से होता है। ठीक है, तो जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहे हैं, बर्डिंग मीन्स कि इसमें बर्ड फॉर्मेशन होती है। अब वो बर्ड फॉर्मेशन किस तरह से होती है, किस तरह से जेनेटिक मटीरियल बर्ड में मूव करता है, किस तरह से वो जो पेरेंट बॉडी है उससे स्प्लिट करके एक न्यू कंप्लीट इंडिविजुअल में चेंज होती है, इसको हम देखेंगे आज के इस लेक्चर में। A type of asexual reproduction in which an outgrowth develops। ठीक है कि वो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का या वो टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिसमें एक आउटग्रोथ मतलब एक बाहर को आउटग्रोथ जिसको हम बर्ड बोलते हैं वो डेवलप होती है एंड इवेंचुअली, और वो जो बर्ड या आउटग्रोथ डेवलप होती है मतलब कि जो पेरेंट बॉडी होती है उससे बिल्कुल एक अलग पार्ट जो है वो वहाँ पे जनरेट होता है। ठीक है, और वो जो पार्ट है वो इवेंचुअली सेपरेट्स, वो आखिरकार उस पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल, एक नया इंडिविजुअल बनाने के लिए। ठीक है, अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन आउटग्रोथ डेवलप्स एंड इवेंचुअली सेपरेट्स टू फॉर्म एन न्यू कंप्लीट इंडिविजुअल। ठीक है, अब बर्डिंग का प्रोसेस किस किस में होता है, यीस्ट एंड सम प्लांट्स में होता है। जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था बाइनरी फिशन में कि जो बाइनरी फिशन टाइप ऑफ एसेक्सुअल प्रोडक्शन है वो प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया में और कुछ इनवर्टिब्रेट्स में भी होती है, और उसमें हमने बैक्टीरिया की एग्जांपल को डिटेल में स्टडी किया था। इस तरह जो बर्डिंग का मेथड है वो यीस्ट में होता है और कुछ प्लांट्स में होता है। अब इसमें हम स्टडी करेंगे कि बर्डिंग यीस्ट में किस तरह से होती है। इन यीस्ट एंड आउट ग्रोथ इज फॉर्म्ड ऑन वन साइड ऑफ द सेल। ठीक है, यीस्ट में क्या होता है कि यीस्ट का जो सेल है उसके एक साइड पे आउट ग्रोथ या जिसको हम बर्ड बोलते हैं वो डेवलप होती है। इनसाइड द सेल द न्यूक्लियस डिवाइड्स, जो यीस्ट का सेल है वहाँ पे जो उसका न्यूक्लियस है जिसमें डीएनए मटेरियल मौजूद होता है वो न्यूक्लियस डिवाइड करता है माइटोसिस के ज़रिए। ठीक है, माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड होता है, मीन्स के उसका जो जेनेटिक मटीरियल है वो रिटेन रह रहा है। जेनेटिक मटीरियल में किसी किस्म की कोई स्प्लिटिंग नहीं हो रही। ठीक है, किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आ रही। जो माइटोसिस का प्रोसेस उसमें क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डुप्लीकेट करता है और एक जो सेट है वो एक न्यूक्लियस में चला जाएगा और दूसरा सेट दूसरे न्यूक्लियस में चला जाएगा। इस तरह से जो है वो न्यूक्लियस है इनसाइड द सेल डिवाइड करता है माइटोसिस के ज़रिए। वन ऑफ दीज न्यूक्लियाई गोज इनटू द आउट ग्रोथ, उनमें से जो एक न्यूक्लियाई है वो जो आउट ग्रोथ जो सेल की साइड पे बर्ड डेवलप हुई है उसमें वो चला जाएगा। समटाइम्स पेरेंट सेल कैन हैव मोर देन वन आउटग्रोथ, बाजू का ऐसा होता है कि यीस्ट का जो पेरेंट सेल है उसमें एक से ज़्यादा आउटग्रोथ्स बन जाती हैं। एक ही टाइम पे बहुत सारी आउटग्रोथ्स पेरेंट सेल में बन जाती हैं, मींस के बहुत सारी बर्ड्स एक ही सेल में डेवलप हो जाती हैं और हर आउटग्रोथ और हर बर्ड जो है गेट्स बिगर, वो बड़ी होती है एंड बिकम्स मोर लाइक द पेरेंट, और किसकी तरह हो जाती है, अपने पेरेंट की तरह हो जाती है। और आखिरकार द आउटग्रोथ्स ब्रेक अवे फ्रॉम द पेरेंट, और आखिरकार वो जो आउट ग्रोथ या बर्ड है वो पेरेंट से अलग हो जाती है। बट समटाइम्स दीज आउट ग्रोथ स्टे अटैच्ड एंड फॉर्म अ लिटिल कम्युनिटी, और बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि ये जो बर्ड्स हैं वो पेरेंट बॉडी के साथ अटैच रहती हैं और एक बहुत सारे सेल्स की कम्युनिटी बना देती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डायग्रामेटिकली शो किया गया है कि किस तरह से बर्डिंग यीस्ट में हो रही है। ये यीस्ट का सेल है, इसका न्यूक्लियस दिखाया गया है। न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करता है माइटोसिस के ज़रिए। यहाँ पे आउट ग्रोथ जो यीस्ट का पेरेंट सेल है वहाँ पे आउट ग्रोथ बर्ड डेवलप हुई है। जो न्यूक्लियस है वो एक किस में ट्रांसफ़र हो गया, आउट ग्रोथ में ट्रांसफ़र हो गया। ये देखें यहाँ पे ये बिल्कुल न्यूक्लियस स्प्लिट कर गए हैं। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि ये जो आउट ग्रोथ है ये पेरेंट बॉडी से अलग हो गए, एक न्यू यीस्ट सेल बना देती है और बाज़-औक़ात ये इसकी बॉडी के साथ इस तरह से अटैच रह के कम्युनिटी बना देती हैं। अब हमारे पास है बर्डिंग इन हायर प्लांट्स। बर्डिंग हायर प्लांट्स में किस तरह से होती है। इन हायर प्लांट्स द आउट ग्रोथ्स आर ऑफ टू टाइप्स। हायर
प्लांट्स में जो आउट ग्रोथ्स हैं वो दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास होती हैं वेजिटेटिव बर्ड्स और दूसरी हमारे पास होती हैं फ्लोरल बर्ड्स। जो वेजिटेटिव बर्ड्स हैं वो हमें न्यू ब्रांचेस देती हैं। ठीक है, वेजिटेटिव बर्ड से क्या डेवलप होती हैं, लीव्स और ब्रांचेस निकलती हैं, मींस कि वो शाखों में और पत्तों में तब्दील हो जाती हैं। और जो फ्लोरल बर्ड्स हैं वो किस में बदल जाते हैं, फ्लावर्स में चेंज हो जाती हैं। मींस कि जो फ्लोरल बर्ड्स होती हैं वो क्या दे देती हैं, अलग होके फ्लावर्स दे देती हैं। ठीक है, जो वेजिटेटिव बर्ड्स हैं वो ब्रांचेस एंड लीव्स देती हैं और जो फ्लोरल बर्ड्स हैं ये फ्लावर्स देते हैं। ये प्रोसेस है बर्डिंग इन हायर प्लांट्स में। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हमने बर्डिंग का एसेक्सुअल मेथड है, बर्डिंग का टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्पोर फॉर्मेशन को डिटेल से स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।